नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल दिशा कंपास बाडड़ा में। और जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है कि एचएसएससी में जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं, जो एग्ज़ाम हुए सारे के सारे, उनके क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और हमने पहला चैप्टर उठाया है आपका संख्या पद्धति का। तो आज तीसरी क्लास है संख्या पद्धति की, तो उसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये है, यदि अन, जो मोड में लिख रखा है, यदि अन एक प्राकृतिक संख्या हो तो 6n² जमा 6n सदैव किससे विभाजित होगी। जो 6n² जमा 6n है वो हमेशा किससे विभाजित होगी। यदि इसमें जो अन दे रखा है वो एक प्राकृतिक संख्या, आपको प्राकृतिक संख्याओं का पता होगा कि 1 2 3 4 जो हमारे प्रकृति से प्रदान हुए, इससे आगे जितने भी नंबर है इन्फिनिटी तक, सारे के सारे कैसे हैं, प्राकृतिक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होता है कि आप यहाँ नंबर रखें, अन का मान रख लें कोई भी। जैसे हमने 1 रखे, सबसे पहले शुरुआत करें 1 से रखने की। 1 2 3 नंबर रख के देख लें, जिसमें से आपको यहाँ ऑप्शन को देखें, जो इनमें से आ जाए वो कर दें, हो जाएगा। देखिए 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 6, 1 का स्क्वायर 1, 6 गुणा 1 1, 6 एकम 6 और 6 12। यहाँ पर यदि आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 6 गुणा n का मान 2, तो 6 चौके 24 और 12 36। 3 रखें तो 3 का स्क्वायर 9 और 6 गुणा 3, 9 छके 54 और 18 72। तो आप इस देख सकते हैं कि 12 आएगा, 36 आएगा, 72 आएगा। तो हमेशा विभाजित किससे होगा, विभाजित किससे होता है दोस्तों, हमेशा 12 36 और 72 6 से भी जाता है और 12 से विभाजित होता है। या आप ऐसा कर सकते थे इसमें से कि आपको पता है कि 6 अनकॉमन आ रहा है, यहाँ से 6 अनकॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा कितना, अन जमा 1, अन जमा 1। तो 6 से तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई आ गया, 6 से तो विभाजित तो होगा ही होगा। इससे आगे देखें आप, इससे आगे यहाँ रख के देख सकते हैं, 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 6 से विभाजित होगा। यहाँ यदि आप 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 ही हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यदि अन सम संख्या होगी तो यहीं से 12 हो जाएगा, 6 12 से विभाजित हो जाएगा। यदि अन एक विषम संख्या होगी तो अन विषम में एक संख्या और जुड़ जाएगी, एक जो कि एक सम हो जाएगी, और 6 की गुणा फिर किसी सम संख्या से होगी तो वो 2 से बड़ी होगी, 2 या 2 से बड़ी। तो हमेशा विषम संख्या रखेंगे तो सम हो जाएगी, और वो सम 2 से बड़ी होगी तो 6 से गुणा करेंगे तो हमेशा किससे विभाजित होगी, 12 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। केवल का मतलब होता है और किसी से नहीं, तो इसका मतलब आ जाएगा 6 और 12 दोनों से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि 183 फैक्टोरियल जमा 3 की पावर 188 में इकाई का अंक होगा। इकाई के स्थान पर आपको पता है कि हम जो भी कोई भी संख्या लिखते हैं उसमें जो दाहिनी तरफ से पहला अंक आता है वो आपका इकाई का अंक कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया 156, तो इसमें जो इकाई की दाहिने हाथ की तरफ से जो पहला अंक आता है वो इकाई का अंक होता है, ये आपका दहाई का अंक और ये सैकड़े का अंक, इसी प्रकार से चलते हैं। तो ये अंक ज्ञात करना आपको, इकाई का अंक। तो फैक्टोरियल देखें आप, 183, ये साइन होता है ना, ये साइन आपका किसका होता है, फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित, जिसकी डेफिनेशन होती है प्रथम अनप्राकृतिक संख्याओं की गुणा। प्रथम अनप्राकृतिक संख्याओं की आपस में जो गुणा होती है, उस गुणा को लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसका दोस्तों हमें इस साइन से उसको दर्शाते हैं, फैक्टोरियल से। तो 183 फैक्टोरियल में आपको पता है 183 का मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 183 तक की आपस में गुणा इकट्ठा लिख दिया गया। यहाँ से आप देखेंगे कि तो कहीं ना कहीं गुणा में 4 आएगा, 5 आएगा। तो आपको पता है कि 2 और 5 से मिलकर 0 बनती है, और 2 और 5 से 1 0 बन जाएगी, और 0 गुणा में हमेशा लास्ट में आती है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल या इससे बड़ा कभी कोई भी फैक्टोरियल आएगा तो उसके लास्ट में इकाई का अंक हमेशा 1 0 ही होगा। तो 183 फैक्टोरियल में तो इकाई का अंक कितना आ गया, 0 आ गया, जमा। अब ये हो गया 3 की पावर 188। आपको पता है कि पावर यदि कुछ भी दे रखी हो
तो पावर को हल करने के लिए पावर को हमेशा किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। पावर को किससे भाग देते हैं? हमेशा 4 से भाग देते हैं। और पावर को 4 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि आप एक तो कह सकते हैं कि 2 3 7 8 को हम 4 से भाग दें, आधार में 2 हो 3 हो 7 8 उसकी पावर को 4 से भाग दें, या एक कह सकते हैं कि सभी को यदि हम 4 से भाग दे सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि सभी की यदि इकट्ठे माने तो जो रिपीटेशन है सभी का पावर का, वो प्रत्येक 4 पावर के बाद अंकों का दोहराव जो है वो शुरू हो जाता है। तो पावर को हम 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, या पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा। 1 बचे तो इकाई के अंक की पावर 1 मानेंगे, 2 बचे तो 2, 3 बचे तो 3, और यदि 0 बचे तो पावर कितनी मानेंगे? 4 मानेंगे। तो देखें भाई, इसको 4 से भाग देने का आपका जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो लास्ट के 2 अंक होते हैं कि अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग दिया जाता है। तो 88 को 4 से भाग देते तो पूरा पूरा भाग जाता है, शेषफल 0 बच गया। 0 बच गया तो 3 की पावर कितनी मानेंगे हमें? 4। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। 81 इकाई का अंक कितना आ गया? 1 आ गया। और यदि इकाई का अंक आपका यहाँ पर 1 आ गया तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। दोस्तों 1 मिनट देख लेते हैं कहीं ऑप्शन में कोई गलती ना हो। यहाँ देखें तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पूरा पूरा भाग गया। 3 की पावर 4 81, 81 इकाई का अंक 1 और प्लस का निशान है बीच में, 0 में 1 जोड़ेंगे 1। सही है दोस्तों, आंसर 1 आएगा। कहीं ना कहीं मिस्टेक है, 0 की जगह यहाँ कितना होना चाहिए फिर, या किसी और ऑप्शन में 1 होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। एक इकाई का अंक होगा इसमें कितना? 1। आप निकाल के देख सकते हैं। 5 या 5 फैक्टोरियल से कोई भी बड़ी संख्या है फैक्टोरियल में तो हमेशा इकाई का अंक 0 रहता है। इसका हमने ज्ञात कर लिया, 4 से भाग दे दिया, लास्ट में शेषफल 0 आया तो किसी की पावर 0 शेषफल आए तो पावर 4 मानेंगे। 3 की पावर 4 आपका 81 होता है, इकाई का अंक 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। अलग अलग क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया आपका कि 92 भाग में 8 भाग में 2 बराबर होगा। करके देखिए एक बार कि 92 भाग में 8 भाग में 2 बराबर होगा, किसके होगा? तो हम एक्चुअली इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या कर देते हैं कि बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले 8 को 2 से भाग करते हैं, जो आता है फिर उससे 92 को भाग कर देते हैं, क्योंकि 2 लगातार 3 संख्याओं में दोनों के बीच में लगातार भाग हैं। तो यदि 2 लगातार भाग आए तो आप कौन सा पहले हल करेंगे? यदि आप यहाँ से हल करेंगे 8 भाग में 2 4 आ जाएगा, और 92 को 4 से करेंगे तो 23 चौके 92 होता है। आप 23 पर आंसर लगाएंगे जो ऑप्शन में आपको मिलेगा, जो कि क्या है? गलत। यदि इस प्रकार के 2 लगातार भाग आ जाए तो आपको जो पहले भाग होता है पहले उसको हल करना होता है और उसके बाद दूसरे को हल करेंगे। तो पहले 92 भाग में 8 होगा, भाग का मतलब आपको पता है बटे में 8 आ जाएगा, फिर भाग में 2 रहेगा। ये 2 भी भाग में आएगा तो नीचे आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी ये 2 भी कहाँ आ जाएगा फिर आपकी 92 बटे 8, 2 नीचे आ जाएगा, गुणा में 8 दूनी 16 आ जाएगा। या आप चाहते तो इसको 4 से काट भी सकते हैं। हम सीधा भाग दे लें 92 को 16 से भाग दें। 16 85, 16 छिके 96, 5 दशमलव 16 85 कितना बच गया? 12। 5 दशमलव आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। फिर आप भाग दें, इसको 0 उतारें, दशमलव लगा दिया। 16 7 112, 16 8 128, 5.7 मतलब 5.7 आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर बच गया। पूरा करें तो 16 7 112 कितना बच गया? 8, फिर 0 उतारेंगे और 16 5 80, 5.75, ये आपका आंसर होगा। बशर्ते ध्यान इतना रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, यदि 2 लगातार भाग के साइन आ जाएं तो पहले भाग आता है वो 2 संख्याएं हल होती हैं और उसके बाद दूसरा भाग हल होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। 96 के जितने भी आपके फैक्टर होंगे उनका आपको योग ज्ञात करना है, जोड़ ज्ञात करना है। क्या होगा? तो सबसे पहले आपको फैक्टर निकालने आने चाहिए। एक तो आपका बेसिक सा तरीका है, किसी भी संख्या के आप फैक्टर निकालें तो भाग विधि द्वारा इस प्रकार से निकाल सकते हैं
कि 2 करें, 2 से शुरुआत करते हैं 48, फिर 2 से करें 24, फिर 2 से करें 12। इस प्रकार से करके आप इसके फैक्टर निकालते हैं। या आप इसका सीधा करें कि 96 को हम देखिए 3 से भाग जाता है, तो इसको सीधा लिख सकते हैं 3 गुणा 32, 32 दिए 96 होता है। भाई टाइम बचाना होता है। कंपटीशन है उसमें आपको दूसरे बच्चे को पीछे छोड़ने के लिए इस प्रकार के जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत कम से कम टाइम लगाना है। यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाएंगे फिर वो बेनिफिट नहीं रहेगा आपके लिए। तो 3 गुणा 32, ये 3 एक ही है, 32 होता है 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 5, ये आपके फैक्टोरियल आ गए इसकी। आप यहाँ से निकालेंगे तो भी ऐसे ही आएगा। 12 को भाग करेंगे तो 2 छिके 12, फिर 2 3 6। अब 3 किसी से भाग नहीं जाता। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 गुणा 3 कितनी बार आया? 1 बार, तो 3 की पावर 1। जोड़ में क्या होता है? फैक्टर में क्या होता है? यदि किसी का फैक्टर मान लीजिए 2 की पावर 2 है तो उसके टोटल कितने फैक्टर होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। आपको पता है कि 1, यदि आप 4 के फैक्टर देखेंगे तो क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 1 सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, वो कोई भी धनात्मक संख्या हो 1 सभी का फैक्टर होता है। तो 1 फैक्टर होता है। 2 किसी की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए यदि 2 की पावर 2 बोले और उसमें बताए कि फैक्टर कितने होंगे इसके, तो फैक्टर 3 होंगे। 2 की पावर 0, 2 की 1 और 2 की 2। तो आपको करना क्या है कि इन सभी का आपस में जोड़ करके लिखना किस प्रकार से? 3 की पावर 1 में कितने फैक्टर होंगे? 2 होंगे। कौन कौन से? 3 की पावर 0 जमा 3 की 1, इनका जोड़ कर देना आपस में इन फैक्टरों का। 2 की पावर 5 के जितने फैक्टर हो इनका भी आपस में जोड़ कर देना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, रफ कर देते हैं यहाँ से इसको, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। इसके भी सभी फैक्टरों का क्या कर देना है? जोड़ कर देना है। 3 की पावर 1 के 2 फैक्टर थे, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, इन दोनों का जोड़ कर दिया। 2 की पावर 5 के भी आपके पास फैक्टर 6 थे, 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 5 तक सभी का जोड़ कर दिया। अब किसी की पावर 0 1 होता है, 1 प्लस 3 की पावर 1 3 इंटू 2, किसी की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की 3 8, 2 की 4 16 और 2 की 5 32। 3 और 1 4, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। आप यहाँ से हल करें, 3 और 4 7 8 15 और 16 31 और 32 जोड़ेंगे तो 63 63 आ गया। अब 4 की गुणा 63 के साथ करेंगे तो 4 3 12, 1 4 6 के 24 और 1 25। आंसर आ जाएगा कितना आपका? 252। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको योग ज्ञात करने के लिए करना क्या होता है? पहले तो इसके फैक्टर ज्ञात करें। आप ऐसे ज्ञात करें या इस प्रकार से ज्ञात करें, जितने भी फैक्टर हैं सभी फैक्टर का आपको क्या कर देना है? जोड़ कर देना है। तो वो क्या आ जाएगा आपका? सम। जैसे 3 की पावर 1 में 2 फैक्टर होते हैं तो दोनों का जोड़, 2 की 5 में 6 फैक्टर होते हैं तो 6 का 6 जोड़ आपस में गुणा हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 252। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन देखिए अगला स्क्रीन पर आपके सामने। 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस प्लस इसी प्रकार से 100 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और आपको 100 से इसको भाग देना है। इन सभी के जोड़ को 100 से विभाजित करने पर शेष ज्ञात करें। शेषफल आपको ज्ञात करना क्या होगा? तो किसी संख्या से भाग करें, जैसे मान लीजिए हमारे को 10 से भाग करना हो, 15 से करना हो, 20 से करना हो, 25 से करना हो, तो आपको करना क्या होता है कि आप इनमें से कोई एक फैक्टोरियल ऐसा देख लेंगे कि वो फैक्टोरियल उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यदि एक फैक्टोरियल उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो गया तो उस फैक्टोरियल व उससे आगे के जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो उससे विभाजित होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब हमने पहले थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया भी था, उसमें बताया था कि फैक्टोरियल क्या होता है? प्रथम अनप्राकृतिक संख्याओं की गुणा। मान लीजिए 4 फैक्टोरियल, 4 से भाग होने वाली संख्या आपको देखनी है, तो मान लीजिए 4 फैक्टोरियल है या 6 से भाग होने वाली, तो 4 का मतलब क्या होता है? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आपके मान लीजिए 6 से भाग होती है, क्योंकि 3 दूनी 6। इससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल आएगा तो इस तरफ उसकी गुणा बढ़ती चली जाएगी, उसमें ये तो रहेगा 3 और 2। इसका मतलब एक बार कोई फैक्टोरियल
मान लीजिए 4 फैक्टोरियल 6 से विभाजित हो गया तो 5 फैक्टोरियल भी 6 से होगा, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल से आगे जितने भी फैक्टोरियल हैं वो सारे विभाजित होंगे। तो आपको एक फैक्टोरियल ऐसा देख लेना जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो, उससे आगे के जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सारे के सारे फिर 100 से विभाजित हो जाएंगे, शेषफल बचेगा उनमें 0, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग इसको भाग दे सकते हैं। देखिए एक बार किस प्रकार से कौन सा फैक्टोरियल होगा। 100 क्या होता है भाई, स्क्वायर दे रखा है ऊपर, तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में 100 को तोड़ सकते हैं। क्या होगा 25 के 100। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 4 किसका 2 का, यानी 5 और 2। 5 और 2 किस फैक्टोरियल में मिलेंगे आपको, बस इतना देखना। 100 किससे बनता है, 100 को क्या लिख सकते हैं 25 गुणा 4, 25 के 100। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 4 किसका 2 का, 5 और 2 से। यानी इसका मतलब 5 और 2 किस में आएंगे, 5 आया तो मतलब 5 फैक्टोरियल में, और 5 फैक्टोरियल जो होगा वो हमेशा 100 से पूर्णतया विभाजित होगा। 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि स्क्वायर दे रखे ना, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर हमेशा 100 से विभाजित होगा ही होगा। 5 फैक्टोरियल नहीं होगा, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर 100 से विभाजित होगा। उससे छोटे जितने हैं उसको हम निकाल लेते हैं। 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और इसको हम 100 से भाग करके आसानी से इसका शेषफल निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए क्या करें, आपको पता है 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणा 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल 1 गुणा 2 गुणा 3 यानी 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो ये 12 दूनी 24, 1 में 24, 24 का स्क्वायर 576 बटे में 100, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से आप देखें कि 100 से 1 को भाग करेंगे तो छोटा है 100 से 1 ही बचेगा, 4 भी छोटा है तो 4 बचेगा, 36 भी छोटा है तो 36 बचेगा। अब देखो 100 576 को 100 से करें तो 5 के पहाड़े में 5 के गुणे में तो 76 शेषफल बचता है, और यदि हम इसको 100 छिके 600 पर लेके जाएं तो -24 कम है, तो इसका शेषफल कितना मान लें, -24 मान लें। अब जितने शेषफल हैं उनको जोड़ दें, 4 और 1 5, 5 और 36 41, 41 24 माइनस का 36 में से 41 गया, कितना बचेगा 17 बचेगा, और 17 100 से छोटा है तो आपका शेषफल भी कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ऑप्शन है डी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लगे रहें अपनी तैयारी में। हम जितने क्वेश्चन होंगे वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे, जो HSSC ने अच्छे क्वेश्चन हमारे से जो पूछे गए हैं। इसके अलावा यदि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे, या आप हम जो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप इसको भेज सकते हैं। 1-2 दिन में हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी वो आप टेलीग्राम पर हमसे साझा कर सकते हैं, और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे मैथ के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो हमें सोल्व करवाएंगे आपके 100% सही एक्यूरेट तरीके से। तो ये थे हमारे संख्या पद्धति की आज की क्लास। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।